नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। तो बागियों की वापसी को लेकर यहाँ हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पर पूरी बातचीत जो है देखने को मिली, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे मंत्री थे, कुछ ऐसे नेता थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव का समय रहता है, इधर से उधर जाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पार्टी को चमकाने के लिए ये तमाम जो मंत्री होते हैं, तमाम जो पार्टियां होती हैं, ये भी कह देती है कि भाई इतने मंत्री हमारी पार्टी में आने को तैयार हैं। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे, कौन किसके पास जा रहा है। चुनाव का सीजन यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर माननीय क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी का अभी जो हमारी पार्टी में आज वैचारिक रूप से समृद्ध लोग हैं, उनके साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। जो विचार घर वापसी का है, ये सही समय पे लिया जाएगा। पर अभी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, मैं समझता हूं कि हमें उनकी चिंता कम और जो हमारे साथ रहे परिवार के लोग, उनकी ज्यादा है। देखिए, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अभी हाल ही की बैठक में वर्चुअली जीतू पटवारी जी को फटकार लगाई है, इस फटकार से तो स्पष्ट है कि ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो सड़कों पर जल्द दिखेगी। पहले जीतू पटवारी जी ने जैसे ही पीसीसी चीफ का अध्यक्ष पद मिला तो पहले कमलनाथ जी को पोस्टर से गायब किया, फिर धीरे धीरे कांग्रेस की बैठकों से गायब कर दिया, फिर उनसे जुड़े लोगों को जिस प्रकार से बाहर का रास्ता दिखाया, अब वो वर्चुअली भड़क रहे हैं। उनकी नाराजगी साफ देखी गई, क्योंकि आंसू बहाना पड़ रहे जीतू पटवारी जी को और कमलनाथ जी की नाराजगी। तो कहां से किसकी वापसी कराएंगे, कौन इनके साथ आएगा? डूबते जहाज में कौन सवार होना चाहेगा साहब? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चरित्र चल रहा है देश विरोधी, जिस प्रकार से उनकी नीति है इस देश को गर्त में ले जाने वाली, इस नीति का समर्थन कौन कर रहा है, वो कौन है, नाम तो सामने करिए साहब। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्पर्श चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। मैम, लगातार ऐसा बोला जा रहा है आपकी पार्टी में बीजेपी के कुछ ऐसे नेतागण हैं जो आने वाले आपके पार्टी का दामन छोड़ के लेकिन वो चले गई थी। कोई नाम आप बता सकते हैं, कौन कौन है जो आपके साथ जुड़ सकता है? पहली बात तो जब भी चर्चा होती है पार्टी के स्तर पर, हमारी पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है और किसी भी चर्चा में कुछ सुझाव आते हैं, कुछ बातचीत होती है, तो जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल वैसा ही अभी फिलहाल। आगे जो होगा उसकी बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जो एक चर्चा हुई है सिर्फ उसकी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में झांक लेना चाहिए। बहुत सारे विधायक और मुख्यमंत्री जी के बीच क्या चल रहा है, तो बाकी दूसरी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि उनका सोचने का मामला तो मतलब 52 में से आप कह रहे हैं स्पर्श जी कि हम किसी का भी नाम अभी बता नहीं सकते, ये अंदर खाते बातचीत चल रही है, उसका नाम पब्लिक नहीं हो सकता, ये आप कहना चाहती हैं? जी, जो भी बात होगी जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, और सिर्फ बात 52 की नहीं है, बात जो भी चर्चा हो रही, क्योंकि जैसा आपने कहा कि चुनावी सीजन में बहुत आम बात होती है, तो आगे जो भी होगा, लेकिन वर्तमान में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जो अध्यक्ष जी ने कहा वो हमेशा से स्टैंड रहा है कि वैचारिक रूप से जो विचारधारा के तौर पर हमारी पार्टी के साथ जो रहे हैं हमेशा से, हाँ। तो उस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको। लेकिन अगर वैचारिक रूप से देखा जाए तो बहुत पहले देखें तो कितने सारे मंत्री चले गए थे, बड़े बड़े ऐसे नाम थे जो आपके पार्टी के साथ उनके विचारधारा नहीं मिलती थी और वो अचानक चले गए बीजेपी में। ठीक है, चुनावी सीजन वो रहा था तभी चले गए, लेकिन तब तो आपके साथ विचारधारा उनकी नहीं मिल रही, आज अचानक से विचारधारा मिलने लग गई। देखिए, पहली बात तो इसका दूसरा पक्ष में मुझे आज ही की अखबार की खबर है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद दूसरे पार्षद के बेटे के घर जाकर उनको नग्न कर अभद्र हरकतें कर रहे हैं। हाँ। और प्रदेश में पुलिस के सामने दंडवत हो रहे विधायक हैं। तो हाँ। मुझे लगता है जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने ही सीएम से जो नाराज हैं, वो ज्यादा गंभीर मुद्दा, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके गंभीर मुद्दा ये है, अब हम इस मामले पे बात नहीं करते, अब इस मामले पे बात छोड़ के इस पे करें? उसका जवाब भी दे दिया गया है। आंतरिक लोकतंत्र के जो चर्चा हुई है, वो उसी गुट में, उसी विचारधारा में देख ले तो यहाँ पर भी जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय, तमाम नाम है जो ये भी कहते हैं आएंगे, तो कोई कहता है हम कमलनाथ कहते थे स्वागत है, अगर दिग्विजय कह देते हैं या फिर कोई और एक गुट है वो ये कह देता है कि नहीं नहीं एक बार चले गए, हमारे अगर गुट है, हमारा संगठन है, उसको कमजोर कर देंगे अगर ये लोग वापस आते हैं।
कमलनाथ जी ने आज ही ट्वीट किया है और ये बात बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया है, बट ये बात बिल्कुल सर्वसिद्ध है कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उसको लेकर और कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर हम सब एक हैं और ये जो फालतू के जो बयानबाजी हैं, जो आरोप है, पूरी तरह निराधार है। लेकिन मुझे लोग लगता आ है इसकी सकते हैं। बात चलिए कुछ हमारे कहने साथ की वंदना आवश्यकता त्रिपाठी नहीं है। हैं जो बीजेपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे भी एक फीडबैक ले लेते हैं या कई प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैम कह रहे हैं कि बहुत सारे 52 नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है और पार्टी छोड़ने को आपकी तैयार है। नमस्कार आना, नमस्कार बाकी पैनल को भी। जी रंजन जी नमस्कार। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये बातें कौन कर रहा है, ये बातें कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेत्री कर रही हैं कि इनकी पार्टी, हमारी पार्टी में अंतरकलह है। अंतरकलह की बात आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। अभी आपकी पार्टी ने प्रवक्ताओं की सूची जारी की और वो प्रवक्ताओं की जो सूची जारी हुई थी आहाना जी, वो पूरी सूची जीतू पटवारी जी के लोगों की सूची थी, जिसका विरोध कमलनाथ जी ने किया, जिसका विरोध दिग्विजय सिंह जी ने किया। और नतीजा ये हुआ, इतना हास्यास्पद घटना कि देश की और प्रदेश की दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल को आधे घंटे बाद अपने प्रवक्ताओं की सूची वापस लेनी पड़ी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो चुकी है और सिर्फ फुटअव्वल और अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाती है, कृपया करके आप ये देखिए, क्षमा करें, जो माननीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, चौधरी जी हमारे साथ। ये स्पर्श जी क्षमा करें, स्पर्श जी आप ये देखिए कि आप हमारी ऊपर उंगली उठा रही हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठतम वरिष्ठ नेता, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ, कमलनाथ जी, आपकी पार्टी के दिग्विजय सिंह जी, आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कलह है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कलह है भी तो आपको भारतीय जनता पार्टी की कलह से ज्यादा अपनी पार्टी की कलह की वही चिंता मैं भी करना वंदना जी चाहिए। वही पूछ रही थी कि स्पर्श जी जब आपकी पार्टी से जाते हैं तो आप कहते हैं बागी हैं, इनको वापस नहीं लेंगे, और ये लोग हैं हमारी पार्टी को तोड़ते हैं, एक तरह से हमारी सत्ता आने वाली थी, इस तरह से चले गए। अगर वो समय आपको भी याद हो, कुछ ही महीने की सत्ता यहाँ पर है और उसके बाद चलेगी, इन्हीं लोगों के कारण अभी वापस आते हैं तो आप गले लगा लेंगे। सवाल मुझसे है? जी स्पर्श आप जवाब। तो मुझे लगता है इस बारे में हाल ही में पूर्व मंत्री और जो भूपेंद्र सिंह जी लगा रहे हैं वो आप ही के इसी संदर्भ में है कि पार्टी के भीतर पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंच नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और हाँ, जहां तक सिर्फ फुटौला शब्द का जिक्र आपने किया वंदना जी ने, तो मुझे लगता है सड़कों पर सार्वजनिक बयानबाजी हो या फिर सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, आपका भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का संगठन हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, कुछ संभल नहीं रहा है आप लोगों से, तभी सड़कों पर ये एक दूसरे के प्रति जो गिला शिकवा बाहर आ गया है। और सरकार, एक और बात है, आप सरकार में हैं तो आपके इस तरीके से आपस में जो लड़ाइयां हैं वो आम जनता को प्रभावित कर रही है। तो जनता भी सवाल आम जनता को प्रभावित वो भी करते हैं जब विधानसभा के बाहर जाके बिना कोई मुद्दा रखे सड़क पे हम विधानसभा के बाहर आ जाते हैं और जनता के मुद्दे यहाँ पर ले नहीं जाते, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, आम जनता को प्रभावित वो भी करता है। लेकिन फिलहाल मुद्दा है कि किसी का नाम आप बता सकते हैं उन्हीं बागियों का जो थोड़े समय पहले बागी थे और अब आपकी पार्टी में आने को तैयार है। आप दोनों बाहें फैलाकर आप कह सकते हैं उनको गले लगाने को तैयार है। आहाना जी, मुझे लगता है मैंने जो सवाल उठाए आपको वंदना जी से भी वो सवालों का जवाब पहले मांगना चाहिए। दूसरी बात, जनता के सवालों की जब आपने बात की तो विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी पूरी सशक्ता से मुद्दे उठाती है और जब अंदर आवाज दबा दी जाती है, जो पार्लियामेंट में भी हो रहा है, तो फिर हम सड़कों पर भी आते हैं। तो जल जीवन मिशन हो या तमाम सारे मुद्दे हो, नर्सिंग घोटाला हो, युवाओं की आवाज हो, सब पे सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे, बाहर भी। तो जनता के मुद्दे, सरकार के मुद्दे जो है उसके सवालों का जवाब तो आप देंगे नहीं, वंदना जी देंगी नहीं। दे दीजिए वंदना जी, मुद्दा तो वो नहीं आप लेके आ पा रही है, मैं बार बार उनसे पूछ रही, वो कह रही है भाई ये बहुत प्राइवेट हमारे रखेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बागियों को गले लगाने को तैयार है कांग्रेस? आहाना जी, मुझे दे दिया है कि जो अभी वर्तमान स्थिति उसके आधार पर हम अपनी बात कह चुके हैं और पार्टी के अंदर इसमें चर्चा होती रहती है, किसी भी राजनीतिक जो समिति होती है उसमें चर्चा होती है। तो मुझे लगता है मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, बट मुझे लगता है वंदना जी को भी अपना जवाब देना चाहिए कि ये जो सड़कों पर हो रहा है विधायक और मुख्यमंत्री के बीच, उसका क्या कहना है, वो कैसे सॉल्व होगा? प्रदेश की जनता देख रही है। महिला, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे भी बोलने का समय देंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी, बिल्कुल भी।
अभी भी नहीं आ जी रही। क्षमा, देखिए 52 लोगों की जो सूची है, और वो कौन 52 बेमिसाल नाम है जो आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं भाई कि जिनके बारे में आप लोग सार्वजनिक करने से इतना डर रहे हैं? हमें भी बताइए जरा, हम भी जाने कि आखिर ऐसे 4 लाख में से ऐसे कौन से 52 दिग्गज आपकी पार्टी में वापस आने के लिए परेशान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो ये बताइए कि भीम यात्रा आप नाम की एक यात्रा आप निकालने वाले थे और आपकी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अभी न्यू ईयर हॉलीडेज चल रही हैं। राहुल गांधी जी, जैसा कि हमने देखा कि वियतनाम में न्यू ईयर मना रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे एक वरिष्ठ और भारत के एक बड़े नेता का निधन होने के बाद भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। वैसे भी तो आप लोग तो इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो आपके लिए न्यू ईयर इंपॉर्टेंट है, भीम यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग प्रवक्ताओं की सूची वापस ले लेते हैं। आप लोग अपने आप को कितनी बार जनता के सामने एक्सपोज कर करके हंसी का पात्र बनेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, जनता ने हमें चुना है, बहुमत लाकर हम बार बार विजयी होते हैं। और लोकसभा चुनाव में तो जनता ने पूरी तरह से आप लोगों को नेस्तो नाबूद किया है। तो विचार करने की जरूरत आपको ज्यादा है। हमारे परिवार में अगर कलह होगी तो हमारा परिवार तो एक संगठन आधारित परिवार है। हमारे परिवार का प्रदेश संगठन और जरूरत पड़ी तो हमारा केंद्रीय संगठन हमारे परिवार को संभाल लेगा। लेकिन आपके यहाँ तो ये हालत है कि आप लोग अपने जो कहा जाता है ना बड़े बुजुर्ग, उनका तक सम्मान नहीं कर रहे। आपकी पार्टी के बड़े बुजुर्गों में ही आते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। आज आप लोग उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि प्रवक्ताओं की ये सूची जारी हुई तो कम से कम एक बार उनके सामने वो सूची पेश तो कर दीजिए। क्या इतना भी वंदना जी फिर वही बात हो जाएगी ना कि पर्ची में जो देखा जाता है हमने अपने अधिकारियों की बात मान ली। ये सवाल फिर वैसे ही हो जाएगा, हमारे अधिकारी ने जो तय किया हमने मान लिया, जैसे पर्चियां बंटती हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी देखिए, हमेशा फिर बात वही आ जाती है कि एक बार उनको बागी कह देते हैं, आपको लगता है कि हमें धोखा दे दिया, विचारधारा हमारे से नहीं मिलती है। एक गुट में 3 हिस्से हो जाते हैं एक पार्टी में कि वो आएंगे तो हम गले लगा लेंगे, वो नहीं आने चाहिए, हमारे को यहाँ पर जो है दिक्कत होगी, हमारी पार्टी जो है लो हो सकती है, हमारी पार्टी के काफी जो क्या कह सकते हैं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप उन बागियों को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। ये कहां तक सही रहता है? फिर आप कहते हैं हमारी विचारधारा नहीं मिल रही है। देखिए आना जी, सबसे पहले आपको स्पर्श चौधरी जी को, वंदना त्रिपाठी जी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आप सबका 9 वर्ष मंगलमय हो, आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें। पूरे एशियन परिवार को हमारी तरफ से पहला प्रोग्राम है। जहां तक देखिए विचारधारा का मामला है तो ये सहूलियत का है। अब इस युग में 21वीं शताब्दी में जो राजनीति है वो विचारधारा सहूलियत के लिए होता है। अगर किसी को नहीं लेना पार्टी में, कोई आना चाहता है, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी को सूट नहीं कर रहा है, उनको नहीं लेना है, तब बोल सकते हैं विचारधारा मेल नहीं खा रही है। अगर लेना है, मजबूरी है, किसी कारण से, क्षेत्र की मजबूरी है, जात की मजबूरी है, या कोई और कारण है, पार्टी कमजोर कहीं पे हो रही है, तो विचारधारा मेल खा जाती है। जाहिर है बहुत से लोग भाजपा में गए हैं और उसमें से कुछ लोग आना चाहते हो, इसे मैं उसे इनकार नहीं करता, क्योंकि सबको सम्मान मिले, सबको काम मिले, ऐसा होता नहीं किसी पार्टी में नहीं। जैसे दीपक जोशी जी कांग्रेस में आए थे, बहुत समय से वो सफोकेटेड फील कर रहे थे, वापस चले गए भाजपा में। तो ऐसे बहुत से लोग जो भाजपा में गए, जैसे सुरेश पचौरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके सम्मान लायक काम वहां नहीं मिला क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर बनने नहीं है। तो जो तात्कालिक चीजें होती हैं, किसी को विधायक बनना है, मंत्री बनना है, या निगम बोर्ड में आना है, या सरकार में जो पूछ परख होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो सरकार में बहुत चीजें नहीं हो पाती हैं। अगर आप पार्टी में हैं, आपके वर्कर हैं, आपके लोग हैं, तो ये भी कारण होता है कि आप पार्टी में भले कोई पद ना मिले, सत्ता में रहना चाहते हैं, जिससे बहुत चीजें आपके काम आसान हो जाते हैं। कांग्रेस लंबे समय से बाहर है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं मुझे नहीं पता, स्पर्श चौधरी जी बताएंगे अगर उनका नाम है तो। लेकिन जो विचारधारा की बात जहां तक है, वही कि सहूलियत के लिए होता है। कोई अगर आना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं, किसी को नहीं लेना है। हाँ, वही रंजन जी बात फिर वही हो जाती है जो है यहाँ पर, जो भविष्य में अगर भला चाह रहे हैं तो वो अपना चाह रहे हैं, सहूलियत चाह रहे हैं तो अपनी चाह रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी से हो।
फिर बाद में जो बात होती है वो जनता पर नहीं आती है। इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, अपनी सहूलियत तलाशना होता है। स्पर्श जी, आप ही से मेरा यहीं पर सवाल रहेगा। जीतू पटवारी कहते हैं कि अगर वो आएंगे तो ऐसा हम नहीं उन्हें गले नहीं लगाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पास अब जो लोग हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। कमलनाथ क्यों कहते हैं कि भाई जितने लोग आएंगे हम गले भी लगाएंगे, वो बागियों के साथ हम एकजुट होकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी में दो गुट नहीं हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी ने बार बार स्पष्ट किया है कि हम इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के संगठन के आगे की बात हो या फिर प्रदेश में एक विपक्ष के तौर पर बात हो, इस मामले पर हम सभी एक साथ है। तो ये जो कयास है पूरी तरह निराधार है। मैं फिर से अपने आप को रिपीट भी कर रही हूँ और वही उन्हें भी बार बार कहना पड़ रहा है। तो ये पूरी तरह निराधार बातें हैं मुझे लगता है। और जहां तक आप बात कर रहे थे बागियों की, तो मुझे लगता है कि ये सेम मुद्दा है कि आप दूसरी पार्टी से वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करें, पूरे देश में करें, खाली प्रदेश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये चाल, चरित्र और चेहरा जब हम बोलते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा जो चरित्र वो यही दिख रहा है कि सारे ज्यादातर क्रिमिनल्स या जो करप्ट लोग हैं उनको आप, और हाँ, आप उसके बाद अपनी पार्टी के लोगों को इग्नोर करते हैं। लोकसभा चुनाव के आसपास जहां तक मुझे याद आ रहा है, अमित शाह जी एक कुछ ले रहे थे, ये खबरों में भी था, कुछ मीटिंग चल रही थी कार्यकर्ताओं की, वहां पर भी बात आई थी। हालांकि मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर बताना चाहेंगी वंदना जी, बट आप असली बात नहीं करना चाहती कि आपकी ही पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत रह गई है, क्या जगह रह गई है। तो मुझे लगता है ये आपको सोचने का विषय है। सवाल घुमा देती हैं स्पर्श जी, आप सवाल पे नहीं रहती हैं कि अंदर दो गुट हो गए हैं। वंदना जी से जो सवाल मैंने पूछा है, मुझे लगता है पहले उसके जवाब आप भी ले लीजिए हाना जी। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टूडियो में मैं आपको बिठा देती हूँ और आप ही सवाल ले लीजिए वंदना जी से भी। नहीं, तो मुझे लगता है मेरे जो सवाल ठीक है, जवाब देने को तैयार है, वो हाथ उठा रही है कि आपके जवाब दे देंगी चुटकियों में। एक सवाल का जवाब मैं भी चाह रही हूँ कि आप मेरे भी दे दें, ताकि हम डिबेट को थोड़ा और मुद्दे पे लेकर आ पाए। बताइए वंदना जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे, हाँ वंदना जी कहिए। देखिए, ये जितनी इनको गुगली बाउंसर्स फेंकना है फेंकती जाए, हर बॉल पे मैं छक्का मारने के लिए तैयार हूँ। चौके छक्के मारना ही प्रवक्ताओं का काम है, जितनी भी बाउंसर्स आते हैं। पहला प्रश्न तो इन्होंने किया कि अमित शाह जी मीटिंग ले रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता वॉशिंग मशीन से धुलने के लिए भाजपा में आते हैं, फिर वापस कांग्रेस। तो भाई इतने गलत काम करते क्यों हैं कि वॉशिंग मशीन में धुलने की जरूरत पड़े? इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं कि वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ जाए? अपनी कमीज उजली रखिए ना। तो वंदना जी, आपने इनडायरेक्टली कह दिया कि वॉशिंग मशीन में आ रहे हैं धुलने के लिए, ये आप मान रही हैं फिर कि गलत काम के लिए वॉशिंग मशीन में आ गए? ना जी, अब इन्होंने प्रश्न उठाया है तो मैं इनकी बात का उत्तर दे रही हूँ। अब इनके कह देने से वॉशिंग मशीन हो जाएगा? ये बताइए कि सिंधिया जी जैसे नेता, इतने बड़े नेता जो खुद अपने आप में एक महामहिम, एक महाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? उनका क्या कारण था? विचारधारा की ही लड़ाई थी। अगर उनकी बातों का उनका सम्मान किया होता तो महाराज को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहलाते थे कांग्रेस में, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते। अगर इन लोगों ने सम्मान किया होता तो आज सुरेश पचौरी जी जैसे वरिष्ठ नेता, जो इनकी पार्टी के, और कमलनाथ जी के करीबी दीपक जी भी आपके पास है जी, और दीपक जी हैं ही। तो देखिए अहाना जी, कुछ कभी कभी हमें अपनी भी गलतियां स्वीकारना चाहिए। दूसरी बात ये कहती है कि हम अपने नेताओं को इग्नोर करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट देते हैं। तो आप ये देखिए कि हम अपने नेताओं को इग्नोर नहीं करते। हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हमारे संगठन में कार्य ही कार्य है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए कार्य और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता की जरूरत है, इसीलिए हम कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट देते हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आ जाते हैं, तो भाजपा में आने के बाद वो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दल के नेता, और अगर उस जगह पर जहां से उन्हें टिकट दिया जा रहा है, अगर वो वहां के लोकप्रिय नेता हैं, तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन वंदना जी, अगर धुआं कहीं दिखाई दे रहा है, इतनी पुख्ता जानकारी कमलनाथ जी दे रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पर भी आग लगी हुई होगी, कहीं तो यहाँ पर भी विचारधारा नहीं मिल रही होगी, तभी तो कमलनाथ ने इतना बड़ा बयान पब्लिकली दे दिया। ऐसे तो नहीं कमलनाथ जी ने दिया होगा। 52 नहीं, 5 ही सही, कुछ तो होंगे जी। मेरे प्रश्न है जी, मैं वंदना जी कह रही हूँ, कमलनाथ जी ने पब्लिकली इतना बड़ा जो है बयान रख दिया। 52 लोग, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या हो गई, 52 नहीं 5 ही सही। तो उन 5 से भी हो सकता है बीजेपी में नहीं मिल रही होगी विचारधारा, तभी वो आना चाह रहे होंगे। कहीं तो यहाँ पर भी खटपट होगी, क्योंकि देखिए धुआं दिखाई दे रहा है, आग तो कहीं लगी है।
हाना जी रेशो कंपेयर कर लीजिए, 4 लाख में से अगर 5 घर वापसी करना चाह रहे हैं तो इतना हक सबको है। और अगर वो 4-5 लोगों की भी ये सूची जारी करने से डर रहे हैं तो दिक्कत क्या है बताएं। उन 5 लोगों का, कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम जो वापस इनकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले जब बार बार स्पर्श जी मुझसे प्रश्न करती हैं तो बड़ा एक प्रश्न सिर्फ मुझे भी पूछना है। देखिए पूछ लीजिए, मैं सोच रही हूँ कि आप एक दूसरे से प्रश्न पूछ लीजिए। देखिए हाना जी, इतने प्रश्न इनने दागे, एक मैं भी दागना चाहती हूँ कि मुझे जरा स्पर्श जी ये बता दीजिए कि आखिर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की कांग्रेस है कि दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है कि जीतू पटवारी जी की कांग्रेस है कि उमंग श्रृंगार जी की कांग्रेस है कि हेमंत कटारे जी की कांग्रेस है? बेसिकली कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी बन चुकी है? क्योंकि है तो किसी एक पर्टिकुलर की ही पार्टी। और जो मुझे समझ में आ रहा है, हारू पटवारी जी जो साबित हुए हैं, आज वो इतने हावी हो गए हैं कि कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उनकी ये हालत है कि वो लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। वंदना जी, आप स्पर्श से वंदना जी एक सेकंड रुकिए। आप स्पर्श जी से ये सवाल तो कर रही हैं क्योंकि आप बोल भी रही हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे है, बीजेपी की पार्टी किस किस की पार्टी है? देखिए हाना जी, भारतीय जनता पार्टी में जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची निकाली गई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, तस्वीरें आप भी गई थी, हैरान हो गए थे। वो तस्वीरें आपको भी याद है, वो कैसे टेबल पे बैठे हुए जब बाहर तस्वीरें आई थी तो वो हैरान हो गए थे कि अरे मेरा नाम आ गया। ये तस्वीरें भी आप दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को शीर्ष पर बैठाया जाता है उसके कार्य के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का दल नहीं है, संगठन आधारित दल है। मोहन यादव जी हमारी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, एक बड़े विभाग के रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ये लोग तो कहते थे कि आप लोगों के पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने तो पिछले 1 साल में ये साबित कर दिया है अपने कार्यों से कि ये जो बोलते थे पर्ची वाले मुख्यमंत्री, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं, मध्य प्रदेश के शुभंकर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास की गंगा को बहाया था, उसको आगे गति देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। ये दर्शाता है कि भाजपा में जिस कार्यकर्ता को जो कार्य दिया जाता है वो सिर्फ पूरी संलग्नता और प्रतिबद्धता के साथ करता है। ठीक ठीक, क्लोजिंग रिमार्क्स आप सभी से मैं चाहूंगी। रंजन जी, आपके पास पहले आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आने जाने का दौर लगातार रहता ही है, अपनी सहूलियत हर नेता देखता ही है, तो जनता की सहूलियत पे काम कब से होना शुरू होगा? क्या ऐसे ही रहेगा कि आज मेरी सहूलियत इस पार्टी में, मैं यहाँ चला जाता हूँ, आज मुझे इस पार्टी में पद मिल जाएगा, मैं यहाँ चला जाता हूँ? जनता के मुद्दे कभी यहाँ पर आएंगे या नहीं? लेकिन वहीं पर पार्टी के अंदर 2 गुट हो चुके हैं। कब ये फैसला किसके हिसाब से लेना है, ये हाईकमान कैसे तय करेगा? देखिए, अपना हित सर्वोपरि है। जो वर्तमान की राजनीति है तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को मानने से। जनता तो ठीक है, जनता मुद्दों को लेकर के चुनाव होते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो आयाराम गयाराम कल्चर है वो अपना हित को लेकर होता है। अपना सम्मान भी उसमें कई बार होता है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो कल्चर चलता रहेगा। लेकिन जो आने जाने का प्रक्रिया है, कब चुनाव होने वाले हैं, कब पद मिलने वाले हैं, इससे बहुत डिपेंड करता है। तो होता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। अभी फिलहाल चूंकि हरियाणा का चुनाव भाजपा के पक्ष में गया है, महाराष्ट्र के भाजपा के पक्ष में गया है, तो फिलहाल तो लगता नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में आएंगे, ऐसा लगता है। आगे दिल्ली के चुनाव है, बिहार के चुनाव, उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, फिर क्या होगा आगे देखा जाएगा। ठीक, स्पर्श जी, बीजेपी आप पे लगातार ये आरोप लगाती है, मतलब आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आप इसको पर्सनल मत ले लेना, ठीक है? आप लोगों पर यह आरोप लग जाता है कि खबरों से बहुत दूर मध्य प्रदेश में आप लोग रहते हैं और यही कारण है कि इस तरह की छोटी छोटी खबरें कहीं से भी लाकर खबरों में आने के लिए कांग्रेस जो है हवा दे देती है। हवा कौन दे रहा है? क्योंकि वास्तव मुद्दा बेरोजगार एमपीपीएससी के बच्चे हैं जिनके 2 लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है। वास्तविक मुद्दा जल जीवन मिशन में करप्शन है। वास्तविक मुद्दा आज की खबरें हैं, भाजपा विधायक, पूर्व विधायक के घर मिला सोना और करोड़ों काली कमाई। तो असली मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही, जो विपक्ष का काम भी है मुझे लगता है। एक जनता के मुद्दे जो मीडिया की चकाचौंध में आमतौर पर तमाम मुद्दों की आड़ में खो जाते हैं, तो हवा कौन दे रहा है, निराधार बातों को कौन मुद्दा बना रहा है, डिबेटेबल टॉपिक बना रहा है, मुझे लगता है ये वंदना जी बेहतर बता सकेंगी। वंदना जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे मैं चाहूंगी।
देखिए, सामाजिक जीवन में रंजन जी हैं, वो एक पत्रकार हैं, अहाना जी आप भी एक पत्रकार हैं, मैं और स्पर्श जी, हम सामाजिक जीवन में हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छुट्टी मनाना है, वियतनाम जाना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, उनके लिए उनके जितने भी जनता के मुद्दे हैं, यात्राएं हैं, वो सब स्थगित की जा सकती है, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है और न्यू ईयर बैश अभी खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए, यही बता देता है कि कितने सीरियस है ये जनता के मुद्दों को लेकर, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के फोटोज वायरल हो रहे हैं, वो दर्शाता है कि कितनी सीरियसनेस इन लोगों के अंदर है। इसीलिए आना जी, कुछ भी नहीं कहना, जनता सब देख रही है और जनता चुनाव परिणाम के रूप में अपना जवाब दे देगी। और आने वाले समय में ये पता भी लग जाएगा कि कौन किसकी पार्टी में रहने वाला है, लेकिन मुद्दा वहीं पर रहता है, कब तक आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाओगे और फिर बाद में कह दो कि हमारे विचार यहाँ नहीं मिले, हमें यहाँ नहीं रहना, अब हमारे विचार यहाँ नहीं मिले। लेकिन वही मुद्दा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि यहाँ सिर्फ अपना फायदा सबसे पहले राजनीति में होता है, जनता का फायदा बाद में आता है। और यहाँ बागियों की अगर वापसी होती है तो क्या क्या कांग्रेस बाहें फैलाकर उन्हें स्वीकार कर लेगी, या जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच ये वाद विवाद जो है ये बढ़ता चला जाएगा? खैर, ये थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस में आना बीजेपी की तरफ से ये कितना सच साबित होगा, ये पिक्चर थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगी।